नमस्कार बच्चों, मैं नीता शर्मा आज आपको कक्षा छठी हिंदी व्याकरण के पाठ 10 संज्ञा के विकार यानी संज्ञा के विकार कौन कौन से होते हैं, लिंग, वचन और कारक। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे लिंग। विकार से तात्पर्य है परिवर्तन होना, रूप बदलना। ठीक है, तो आप जानते हैं संज्ञा पद क्या होते हैं, विकारी होते हैं, जिसमें लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं, जिसमें किसके वजह से परिवर्तन होता है, लिंग, वचन और कारक की वजह से। तो देखते हैं हम लिंग से कैसे परिवर्तन होता है। लड़का दौड़ रहा है, लिंग के कारण लड़का का क्या हमने बना दिया, लड़की, और साथ में रहा के जगह क्या बन गया, रही। लड़का पढ़ रहा है, वचन के कारण देखो परिवर्तन होता है, लड़का का क्या बन गया, लड़के। लड़के पढ़ रहे हैं, रहा की जगह क्या बन गया, रहे। तो देखिए क्रिया में भी परिवर्तन होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कौन कौन से होते हैं विकारी, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो देखिए क्रिया में परिवर्तन हो रहा है किसकी वजह से, वचन की वजह से। लड़का बोला, लड़के ने बोला या लड़के ने कहा, तो यहाँ पर कारक की वजह से भी परिवर्तन हुआ है। तो इस चैप्टर में हम लिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। कबूतर बैठा है, कबूतरी दाने चुग रही है, माँ खाना खिला रही है, पिताजी खाना खा रहे हैं, भाई बैठा है, बहन खेल रही है, इस पेड़ का पत्ता बड़ा है और गुलाब की पत्ती छोटी है। तो पत्ता का क्या हो गया, पत्ती, भाई का बहन, माँ का पिताजी, कबूतर का कबूतरी। तो इसमें सबके सारे वाक्यों में क्या हुए, पुरुष जाति का क्या हुआ है, स्त्रीलिंग जाति में परिवर्तन हुआ। तो शब्द का वह रूप जो हमें शब्द के पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति के होने का बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। तो लिंग क्या होता है, लिंग वह शब्द होता है जिसके माध्यम से हमें यह ज्ञात होता है कि शब्द है वो पुरुष जाति का है या फिर स्त्री जाति का है। तो लिंग हमारे पास दो हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। लेकिन हिंदी भाषा में सिर्फ 2 ही लिंग माने गए हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आगे देखिए, पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं, शब्द का वह रूप जिससे हमें पुरुष जाति के होने का पता चलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग। जैसे सिंह, मोर, कबूतर, ये क्या हो गए, पुल्लिंग। स्त्रीलिंग शब्द का वह रूप जो हमें स्त्री जाति के होने का पता बताता है, तो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे सिंहनी, मोरनी, कबूतरी। लिंग की हमें पहचान किस प्रकार करते हैं, तो देखिए प्राणीवाचक शब्दों में लिंग की पहचान करना आसान है, किंतु वस्तुओं और पदार्थों में लिंग का जानना कठिन है। इसके लिए भाषा की परंपरा को जानना चाहिए। लिंग जानने के देखिए कुछ नियम हैं, जैसे देशों के नाम, दिनों, भारतीय महीनों, वृक्षों, समुद्रों, ग्रहों, पर्वतों और रत्नों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। इसमें भी लेकिन कुछ अपवाद होते हैं, कुछ एक, जैसे 100 में से एक ऐसा शब्द भी निकलता है जो स्त्रीलिंग में भी आ जाता है। देखिए हम अपवाद भी पढ़ेंगे। देश, भारत, चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, अमेरिका, अफगानिस्तान, रूस, इंग्लैंड, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, रविवार, शुक्रवार, ये सब दिन क्या होंगे, पुल्लिंग में माने जाएंगे। भारतीय जो महीने हैं, चैत्र, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, ये सब किस में माने जाएंगे, ये सब भी हमारे पुल्लिंग में ही माने जाएंगे। वृक्ष हैं, बरगद, पीपल, नीम, अशोक, ये सारे वृक्ष हैं, वो भी पुल्लिंग में माने जाते हैं। ग्रह, शुक्र, मंगल, चंद्र, शनि, शुक्र, ये सारे ग्रह हैं वो किस में माने जाते हैं, पुल्लिंग में। लेकिन एक पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो कि स्त्रीलिंग में आता है। पर्वत, हिमाचल, विंध्याचल, अरावली, ये सारे पर्वत हैं, वो भी किसके अंतर्गत आते हैं, पुल्लिंग के अंतर्गत। रत्न जैसे हीरा, मोती, पन्ना, मूंगा, नीलम, ये सब भी पुल्लिंग में ही माने जाते हैं। आगे देखिए, जिन शब्दों में आव, पा, पन, त्वय, आवा, औड़ा, खाना, दाल, दान, वारा, वाला और एरा प्रत्यय लगते हैं, प्रत्यय हमने पढ़े हुए हैं। तो जहां पर जिस शब्द के पीछे आव लगा हो,
जिस प्रत्यय के पीछे पा लगा हो, जिस शब्द के पीछे पन, त्वय, आवा, औड़ा, खाना, दान, वाला और एरा प्रत्यय लगे हैं, वो सारे किस में आएंगे? अपने पुल्लिंग में। जैसे बहा, बुढ़ापा, बचपन, लघुत्व, दिखावा, हथौड़ा, पागलपन, पानदान, तांगे वाला, सपेरा। नदियों, भाषाओं और बोलियों और लिपियों के नाम किसमें आते हैं? स्त्रीलिंग में। जैसे नदियां होती गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, ये सारी क्या है? स्त्रीलिंग में आती है। भाषाएं जैसे हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, देवनागरी, रोमन, अरबी, फारसी, गुरुमुखी, ये सब किस में आती हैं? ये सब स्त्रीलिंग में आती हैं। आगे देखिए, ता, आवट, आहट, इया, नी, इनी, आनी, आइन, इमा, इका, मति, वती, ये सारे प्रत्यय किस में होंगे? स्त्रीलिंग में। जैसे महानता, तरावट, घबराहट, बुढ़िया, मोरनी, माननी, पंडितानी, गुरुआई, लालिमा, गायिका, श्रीमती, बलवती आदि, ये सब क्या किस में आएंगे? ये सब स्त्रीलिंग में आएंगे। नेक्स्ट देखिए, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्दों के पीछे आ लगने से वह स्त्रीलिंग हो जाते हैं। अकारांत यानी जिसका अंत होता है वो अ से होता है, उसको किस में बदल देते हैं? आ में बदलते हैं स्त्रीलिंग बनाने के लिए। जैसे देखिए, छात्र, छात्र में किसका स्वर आया? ए का। त्र के अंदर किसका स्वर आया? ए का। तो ये एंड किससे हो रहा है? अकारांत से। उसको स्त्रीलिंग में बनाने के लिए हम क्या बना देते हैं? इसको आ से परिवर्तित, छात्रा। महोदय, सेम यही बात है, अकारांत पुल्लिंग है, इसको आ बना देंगे, महोदया। बाल, बाला, शिष्य, शिष्या, सदस्य, सदस्या, सुत, सुता। नेक्स्ट देखिए, अकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में ए या आ को ई कर दिया जाता है। कई शब्द ऐसे भी होते हैं जहां पर लास्ट में ए या आ से कोई पुल्लिंग शब्द है वो खत्म हो रहा होता है, तो उसको ई बनाया जाता है। जैसे दास, तो दासा तो होगा नहीं, अपने को भी पता है, तो दास का क्या बनेगा? दासी। ई की मात्रा लगा दी जाती है। पुत्र, पुत्री, बकरा, बकरी, बच्चा, बच्ची, बेटा, बेटी, लड़का, लड़की। कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्द भी होते हैं जिसके अंतिम स्वर को इया कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। यानी अकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं, उनको इया लगाते ही वो क्या बन जाते हैं? स्त्रीलिंग बन जाते हैं। ऐसा करते हुए अगर दीर्घ स्वर है तो उसको हमें क्या कर दिया जाता है? ह्रस्व कर दिया जाता है। जैसे कुत्ता, कुतिया, चूहा, चूहिया। अब देखो, मैंने बोला था अकारांत जो शब्द है उसमें दीर्घ स्वर को क्या कर दिया जाता है? ह्रस्व। तो चू की मात्रा बड़ी है, उसको क्या बना दिया जाएगा? छोटा। गुड्डा, गुड़िया, लोटा, लुटिया, बेटा, बिटिया, बूढ़ा, बुढ़िया। इसमें भी बूढ़ा में बड़े ऊ की मात्रा, इसको हमने बुढ़िया में छोटा कर दिया। अब देखिए, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जातिगत अथवा व्यवसायगत नामों के अंतिम अक्षर को इन कर देने पर वो स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे धोबी, नाई, ये क्या है? व्यवसाय है, तो धोबी, तो इसके पीछे इन लगाते क्या बन जाता है? धोबिन। लेकिन ई की मात्रा छोटी आएगी, जो धोबी है उसमें बी की मात्रा छोटी कर देनी है, धोबिन हो जाएगा। नाई, नाइन, लुहार, लुहारिन, माली, मालिन, ग्वाला, ग्वालिन, सुनार, सुनारिन। कुछ पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के अंतिम वर्ण को बदलकर उसके स्थान पर हम क्या कर देते हैं? आनी कर देते हैं, जिससे वो स्त्रीलिंग में बदल जाते हैं। जैसे देवर, देवरानी, आनी कर देते हैं इसमें। नौकर, नौकरानी, दर्जी, दर्जानी, मेहतर, मेहतरानी, शिव, शिवानी, सेठ, सेठानी। नेक्स्ट देखिए, कुछ पुल्लिंग संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिसके अंत में नी लगा देने से स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे ऊंट, ऊंटनी, जाट, जाटनी, भील, भिलनी, मोर, मोरनी, सरदार, सरदारनी, सिंह, सिंहनी। कुछ पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के अंत में आइन लगा देने से भी वो स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे गुरु, गुरुआइन, चौधरी, चौधराइन, ठाकुर, ठकुराइन, पंडित, पंडिताइन, बाबू, बबुआइन,
लाला, ललाइन। कुछ संज्ञा शब्दों के अंत में ई के स्थान पर इनी लगा देने पर पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे अभिमानी, अभिमानिनी, ओजस्वी, ओजस्विनी, तपस्वी, तपस्विनी, यशस्वी, यशस्विनी, तेजस्वी, तेजस्विनी, स्वामी, स्वामिनी। पुल्लिंग संज्ञा के अंत में अक के स्थान पर इक्का लगाने से शब्द स्त्रीलिंग बन जाता है। अध्यापक, अध्यापिका, गायक, गायिका, नायक, अक को क्या बना देना है? इक्का। नायक, नायिका, पाठक, पाठिका, लेखक, लेखिका, शिक्षक, शिक्षिका। कुछ पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के अंत में लगे वान को वती और मान को मति। जैसे श्रीमान तो मति बना देंगे, वान भगवान को भगवती बना देंगे, बलवान बलवती, दयावान दयावती। नेक्स्ट देखिए, कुछ ऐसे पुल्लिंग संज्ञा शब्द हैं जिनके स्त्रीलिंग रूप भी विशिष्ट है। जैसे कवि का कवित्री, पुरुष का स्त्री, राजा का रानी, ससुर का सास, मर्द का औरत, पति का पत्नी, विद्वान का विदुषी, विधुर विधवा, बैल का गाय, पिता माता, सम्राट सम्राज्ञी, वर वधु। नेक्स्ट देखिए हम क्या पढ़ते हैं। संज्ञा शब्दों के अंतिम में ता को त्री बना देने से, जैसे अभिनेता तो इसको त्री बना देंगे, अभिनेत्री, कर्ता कर्ती, वक्ता वक्त्री, विधाता विधात्री। कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव पुल्लिंग में होता है, कुछ का सदैव स्त्रीलिंग में। यानी कई ऐसे शब्द हैं जो सदैव पुल्लिंग शब्द में ही काम में होते हैं और कई ऐसे होते हैं जो सदैव स्त्रीलिंग में ही काम में लिए जाते हैं। तो देखिए, नित्य पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका सदैव पुल्लिंग में ही प्रयोग होता है। जैसे उल्लू, खटमल, चीता, तेंदुआ, तिलचट्टा, खरगोश, कछुआ, गरुड़, गेंडा, बाज, पशु, जीव, बिच्छू, मच्छर और पक्षी। ये हमेशा पुल्लिंग में। अब जैसे उल्लू का हम स्त्रीलिंग लगाना, उल्लूणी, उल्लुई, ऐसे तो बना नहीं सकते। तो इनके पुल्लिंग शब्द है वो हमेशा पुल्लिंग शब्द ऐसे ही रहेंगे, ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं। और अगर इनके स्त्रीलिंग शब्द बनाना हो तो इनके आगे मादा लगा दिया, जैसे मादा उल्लू, मादा खटमल, मादा चीता, मादा तेंदुआ, मादा तिलचट्टा, मादा खरगोश, ऐसे लगा दिया जाता है। इसी तरीके से देखिए, नित्य स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होता है। जैसे उल्लू, खटमल, चीता, तेंदुआ, सॉरी, जैसे मादा खटमल, मादा कछुआ, मक्खी, मछली, तितली, दीमक, गिलहरी, कोयल और छिपकली, ये स्त्रीलिंग है। अब जैसे मक्खी को हम पुल्लिंग में चेंज करेंगे तो मक्खा नहीं लिख सकते, उसके आगे हमें नर लगाना है। तो जहां पर जो पुल्लिंग नित्य पुल्लिंग शब्द है उसको अगर स्त्रीलिंग में चेंज करना है तो आप उसमें मादा लगा देंगे, और नित्य स्त्रीलिंग शब्द है तो उसको आप पुल्लिंग में चेंज करेंगे तो आप नर लगा देंगे। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान के लिए एक सरल उपाय है। तो इसका सरल उपाय हमें क्या बताया गया है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान के लिए हमने ऊपर कुछ नियम देखे जिनमें हम सहज ही पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का निर्णय कर सकते हैं, किंतु नीचे हम सर्वमान्य और सरल उपाय दे रहे हैं जिसमें हम किसी भी संज्ञा शब्द का लिंग निर्णय बहुत सरलता के साथ कर सकते हैं। जिस संज्ञा शब्द का लिंग ज्ञात करना हो उसे बहुवचन में बदल दीजिए। बहुवचन शब्द के अंत में यदि ए या आ आए तो वह शब्द स्त्री पुल्लिंग है, और यदि ए के ऊपर चंद्र बिंदु और आ के ऊपर भी चंद्र बिंदु आए तो शब्द स्त्रीलिंग है। यदि बहुवचन और एकवचन में शब्द समान ही बना रहता है तो वह शब्द पुल्लिंग ही होगा। जैसे पंखा, पंखे, ए या आ नहीं आया तो यह क्या होगा? पुल्लिंग ही होगा। खिड़की, खिड़कियां, तो यहाँ पर या आ के ऊपर चंद्र बिंदु आई है तो ये क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। पुस्तक, पुस्तकें, ए के ऊपर हमारे चंद्र बिंदु आया है तो ये हमारे पास स्त्रीलिंग होगा। दीवार, दीवारें, इसमें भी ए के ऊपर चंद्र बिंदु आया है तो वो क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। नेक्स्ट देखिए, शीशा के ऊपर शीशे, ए या आ के ऊपर चंद्र बिंदु नहीं आया तो ये क्या होगा? पुल्लिंग होगा। तो इस प्रकार हमारा चैप्टर लिंग निर्णय है वो खत्म होता है। इसके बुक एक्सरसाइज आप अभ्यास करने का प्रयत्न कीजिएगा। आपको इसके बुक एक्सरसाइज और
चैप्टर की पीडीएफ भेज दी जाएगी। आप उसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिएगा और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना वर्क समय से भेज दीजिएगा। धन्यवाद।